सोलो लेवलिंग इज मिड, इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है इन दी एनिमे कम्युनिटी। एक साइड है जो ये कह रही है कि भाई इतना ट्रोलिंग मत करो, इट डजंट डिजर्व दिस मच हेट। वहीं एक साइड ये कह रही है कि आ गया नया ओवररेटेड एनिमे जिसका सीज़न 1 डिसअपॉइंट करता है। तो बेसिकली अलग अलग ऑडियंस के अलग अलग टेस्ट हैं विच आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर और बीच में सोलो लेवलिंग पिसा रही है। सो बेसिकली देर आर मेनी टाइप ऑफ ऑडियंस जिन्हें अलग अलग तरह के एनिमेस पसंद आते हैं। तो अभी हम उन्हीं ऑडियंस की बात करेंगे जिनमें सबसे पहले आता है वर्थ इट ऑडियंस। इन्हें गाइज ऐसे एनिमे देखना पसंद है जो उन्हें वर्थ इट लगे, लाइक कि हर एपिसोड वर्थ इट होना चाहिए सो दैट दे कांट स्किप अ सिंगल एपिसोड। तो इनके नज़रिए में वन पीस इज़ अ टट्टी एनिमे बिकॉज 1100 एपिसोड्स देखने से अच्छा ये 80-90 शोज देख लेंगे 12 एपिसोड के। और इनके लिए गाइस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो दे डोंट वांट टू वेस्ट इट विथ लॉन्ग रनिंग एनिमेस। सेकेंडली मज़े वाली ऑडियंस, इन्हें सिर्फ मज़े से मतलब है, चाहे वो कहीं से भी आए। स्टोरी मिड है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मज़ा आना चाहिए। दैट्स वाई डीमन स्लेयर इज़ सो पॉपुलर। थर्डली कैच अप ऑडियंस, इन्हें कोई मतलब नहीं है एनिमे के फीलिंग से, इन्हें बस कॉट अप रहना है ताकि ये एनिमे कम्युनिटी में अच्छे से घुल मिल सके। लेट्स टेक गिंतमा एज एग्जाम्पल। तो ये पहले एपिसोड से चालू नहीं करेंगे गिंतमा, ये चालू करेंगे एपिसोड 57 से, बिकॉज वही सबसे पहला सीरियस आर्क था। और ऐसे ही 20-30 सीरियस एपिसोड्स देखकर ये गिंतमा के सीरीज को ख़त्म कर देंगे एंड दे विल ट्रीट अदर एपिसोड्स लाइक दे वेर फिलर्स, इसलिए मैंने उतना भाव नहीं दिया उन्हें। चौथी संस्कारी ऑडियंस, ये एक नया एडिशन हुआ है इन द एनिमे कम्युनिटी। सो दे आर लाइक हम एची एनिमेस देखेंगे भी और उसके बाद हम उसे रोस्ट भी करेंगे कि भाई ये एची क्यों है। लेट्स टेक हाई स्कूल DxD एज एन एग्जाम्पल। तो वो उसे पहले देखेंगे और फिर वो कहेंगे मेन प्रोटैगनिस्ट कितना फालतू है, एक नंबर का परवर्टेड कहीं का। उन्हें बेसिकली स्किन सोइंग, सेम जेंडर लव, साइकोटिक फैंटेसीज, इन सब से प्रॉब्लम होती है। मैं तो यही सोचता हूँ भाई, जब तुम्हें पता है कि जॉनरा में एची है तो देख ही क्यों रहे हो भाई। जॉनरा में लिखा हुआ है एची, हैरम, मैं उसके वर्ड नहीं बोलूँगा गाइज, वो जो है ना मुर्गी की ताय। तो जब तुम्हें पता है गाइज कि वो क्या है तो तुम देखने ही क्यों जा रहे हो। पांचवी हेट ऑडियंस, बेसिकली हर एक एनिमे की एक ऐसी ऑडियंस होती है जिसकी बहुत वाहवाही की जाती है, मतलब कि डाई हार्ड फैंस। तो उन्हें काउंटर करने के लिए जन्म लेती है हेट ऑडियंस, जिन्हें किसी पर्टिकुलर एनिमे के बारे में अच्छा सुनना ही नहीं होता। दे जस्ट वांट टू बैश दोज एनिमेज फॉर देयर टॉक्सिक फैंस। एग्जाम्पल के लिए वन पीस को ही ले लो। छठी माई ओपिनियन माई टेस्ट एनिमे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाली ऑडियंस का क्या कहना है उनके फेवरेट एनिमे के ऊपर। दे आर सेटिस्फाइड विद देयर एन्जॉयमेंट एंड लाइकिंग। सातवीं स्पेसिफिक जॉनरा ऑडियंस, आजकल तो आप देख ही रहे होंगे कि सेनिन फैंस आ जाते हैं सोनेन एनिमेस की मारने के लिए, तो वो स्पेसिफिक जॉनरा ऑडियंस से ही बिलोंग करते हैं। और भी कई सारे ऑडियंसेस हैं जिसकी बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू सोलो लेवलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस आर नॉट हैप्पी विद द एडेप्टेशन। उनके हिसाब से अगर मैड हाउस, यूफोटेबल या फिर मप्पा ने इसे एनिमेट किया होता तो ये मिड नहीं कहलाती। तब भी ये मिड ही कहलाती। बस जो हमारे रिव्यूअर्स हैं, लेट्स सपोज 20 लोगों ने सोलो लेवलिंग की बुराई की तो उनमें से 15 गायब हो जाते और सब लोग तारीफ ही कर रहे होते कि क्या ही एनिमेशन है भाई, मैड हाउस नेल्ड इट। ऐसा ही जल्दी ही वन पीस के साथ भी होने वाला है। जस्ट बिकॉज द एनिमेशन स्टूडियो इज विद स्टूडियो, पीपल विल बी लाइक टॉय एनिमेशन को घंटा कुछ एनिमेट करना आता ही नहीं है, 20 साल से भाई इतने स्लो पेस्ड एपिसोड बना रहे हैं, आज तक ज़िंदगी में कभी टॉय एनिमेशन ने अच्छा एनिमेशन ही नहीं दिया है। एंड दे विल ओवर हाइप द विद स्टूडियो वन पीस एडेप्टेशन। सेकेंडली पीपल हैव प्रॉब्लम्स विथ ओवर हाइप्ड एनिमेस। आप तो देख ही रहे होंगे लोग काइजू नंबर 8 की बैंड बजा रहे हैं, अब डैंडाडैन आने वाला है तो लोग फिर उसकी भी बैंड बजाएंगे। तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई उन ऑडियंस का जो हर एक ओवर हाइप एनिमे को रोस्ट मारे जाते हैं। सोल्यूशन यही है गाइज, जब भी कोई ओवर हाइप्ड एनिमे आता है उसे तब मत देखा करो बिकॉज तुम्हारी भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी।
जस्ट बिकॉज कि आपके कोई फेवरेट एनी ट्यूबर या फिर आपके दोस्त ने आपको कह दिया कि भाई तूने सोलो लेवलिंग नहीं देखा अभी तक, भाई वो नेक्स्ट अटैक ऑन टाइटन है, भाई मेन प्रोटैगनिस्ट कितना ओपी है, भाई एनिमे देखने के बाद मानवा ज़रूर पढ़ना, बहुत ही कैडी चीज़ है। तो इन सब झांसे में मत आइए गाइज, बिकॉज चांसेस आर कि अगर आप हाइप में कोई चीज़ देख रहे हैं देन यू मे बी डिसअपॉइंटेड। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक जनरल नेगेटिव पॉइंट्स। अब मैं बताऊंगा मुझे क्या पसंद नहीं आया। सबसे पहले आई वॉज थिंकिंग दिस सीजन विल एंड विथ अ क्लिफ हैंगर, बट एंड होता है पावर अप के साथ। इट वॉज लाइक देखो ये है गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, बट इसके फाइट्स आपको अगले सीजन में देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि लगभग चैप्टर 54 तक तो अडेप्ट हो जाना चाहिए था। सेकेंडली आई डिडेंट लाइक द कलर ग्रेडिंग ऑफ शैडोज। मानवा में देखो और एनिमे में देखो, मानवा में गाइस कुछ ज़्यादा ही ओपी लग रहा है ब्रो। थर्डली कुछ सीन्स काटे गए हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। लाइक एपिसोड 9 में वो प्रिजनर वाला जो था कि उसे बॉस रूम में ले जाके जो मारता है उसे काट दिया गया है गाइस। चौथी बात, आई वॉज नेवर एक्साइटेड फॉर अराइज मूवमेंट इवन इन द मानवा गाइस। जिस चीज़ की वजह से मैंने बिंज रीडिंग किया उस मानवा को, दैट वाज संग जिन वू कैसे कूटेगा हवांग दोंगसू को। उसी चक्कर में गाइज मैंने 140-150 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। सो आई विल जस्ट से अराइज जो था वो डाई हार्ड सोलो लेवलिंग फैंस के लिए ही था। तो यही चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, वरना प्लॉट का तो मुझे पहले से ही पता था कि इट्स मिड। स्केलिंग ऑफ फाइट्स इज़ द ओनली थिंग जो कि सोलो लेवलिंग की ऑडियंस या फिर उसकी जो फैंस है उसको खुश रख सकती है। और क्योंकि सोलो लेवलिंग है ही हाइप ट्रेन, सो यू विल इंजॉय रीडिंग द मानवा, क्योंकि क्लिफ हैंगर्स जो हैं। अब आप सोच रहे होगे इतनी बुराई कर ली, कुछ तो अच्छा बोल दे। तो क्या कहूँ गाइस, फाइट, एनिमेशन, म्यूजिक, इसी की तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट हर ओवर हाइप्ड एनिमे में ये 3 फैक्टर्स तो होते ही हैं। तो इसमें नया क्या था मेरे दोस्त? जेजेके में भी फाइट, एनिमेशन, म्यूजिक, डीमन स्लेयर में भी फाइट, एनिमेशन, म्यूजिक एंड टू सम एक्सटेंट बैक स्टोरीज। तो फिर नया क्या था भाई इसमें? आई थिंक सो ये पॉइंट कह सकते हैं कि साइड कैरेक्टर्स को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है कंपेयर टू द मानवा। तो देखा जाए तो सोलो लेवलिंग मिड तो नहीं है, अबव एवरेज या फिर एडमिरेबल तो कह ही सकते हैं। बिकॉज मिड का मतलब आप उसे 5 आउट ऑफ 10 रेट कर रहे हो। कम से कम नए एनिमे ऑडियंस को ये अट्रैक्ट तो कर सकती है, और ऐसे भी इंडिया में मज़े वाली ऑडियंस ज़्यादा है। बट अगर आप फिर भी सोलो लेवलिंग को टट्टी कह रहे हो, बहुत ही ओवर हाइप्ड एनिमे कह रहे हो, तो गाइज कभी टट्टी एनिमेज असलियत में देख लिया करो। मैं 7 डेडली सिंस की बात नहीं कर रहा हूँ। वॉच समथिंग लाइक एक्स आर्म, रस्टेड आर्मर्स, तब आपको पता चलेगा कि असलियत में टट्टी क्या होता है। आप तो बेवजह ओवर हाइप्ड एनिमेज को बस नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं तो यही कहूँगा गाइस कि आप चाहे तो मिड एनिमेज को एंजॉय कर सकते हैं, बट कभी भी ओवरऑल बेस्ट एनिमे से पंगा मत लेना इन दी कमेंट सेक्शन कि देखो मेरा मिड एनिमे तो भाई तेरे बेस्ट एनिमे से बहुत ही ओपी है। देन यू विल लुक लाइक अ फुलिश। मतलब कि ओपिनियन की भी बात नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी होती है और कुछ चीज़ें बुरी होती है, एंड दैट्स अ फैक्ट माई फ्रेंड। तो अब आते हैं इसके प्लॉट पर। कहानी है संग जिन वू की, जो कि एक ई रैंक हंटर होता है। वेल हंटर्स का काम है मॉन्स्टर्स को मारना जो कि डंजन में पाए जाते हैं। आप इन्हें गेट्स भी कह सकते हैं। दे आर लाइक मैजिकल पोर्टल्स जो इंसानी दुनिया और रहस्यमय जगहों को जोड़ने का काम करती है। ये तब तक खुले रहते हैं जब तक उस डंजन के बॉस मॉन्स्टर को हरा ना दे। तो एक दिन संग जिन वू और कुछ हंटर्स एक डी रैंक डबल डंजन में फंस जाते हैं जहां स्टैचूज उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से आगे संग जिन वू की जर्नी कैसी होगी जानने के लिए सोलो लेवलिंग देखिए। इसमें टोटल 12 एपिसोड है, तो बिंज वॉच आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना मानवा पढ़ लो, कब 200 चैप्टर्स निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बट जाने से पहले 2 रिकमेंडेशन, एन आर्च डीमंस डायलेमा और ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए सुपर्ब, जनरल ऑडियंस के लिए फर्स्ट क्लास, प्रो ऑडियंस के लिए एस्टाउंडिंग,
रिव्यूअर्स के लिए 50-50, बिकॉज कुछ एनीट्यूबर्स हैं जो जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ एनीट्यूबर्स हैं जो वैलिड पॉइंट्स के साथ इसे मिड बता रहे हैं। पर मेरी तरफ से मैं कहूँगा इट इज़ एडमिरेबल। अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर, और आज हम बात करेंगे एक सेनिन मांगा की जिसका नाम है सन कैन रॉक। दिस इज़ अ कॉमेडी एक्शन एची मांगा, और इसके ऑथर को तो आप जानते ही होंगे। ही इज़ फेमस फॉर डॉक्टर स्टोन, और इनकी और एक फेमस मांगा है जिसका नाम था ओरिजिन। वेल, सन कैन रॉक बहुत ही बेहतरीन मांगा नहीं है जिसे पढ़ के आप बोलोगे भाई ये तो मेरे टॉप 10 लिस्ट में है, but the enjoyment that this anime gives you is crazy. This is a very good binge reading manga and the art style is really great. जो पैनल्स आपको देखने को मिलेंगे ना, the characters will look very badass. इस मांगा की जो सबसे अच्छी बात है that is the comedy, because most of the time जो लोग कंप्लेन करते हैं सेनिन मांगास के ऊपर कि सेनिन का मतलब होता ही है एजी प्रोटैगनिस्ट और बच्चों को ही एजी प्रोटैगनिस्ट अच्छे लगते हैं, तो ऐसा लोगों का कहना है जिससे कि वो सेनिन फैंस की जला सके, बिकॉज उन्हें भी पता है सेनिन मैंगास की गलतियां निकालना और अपने फेवरेट जॉनरा को बेस्ट बताना इज नॉट दैट इजी व्हेन कंपेयरिंग इट विद सेनिन मांगास। वेल, इसकी कहानी बहुत ही सिंपल है। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की एक क्रश होती है जो कोरिया चल जाती है एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए, तो वो भी एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, बट ही एंड्स अप बिकमिंग द लीडर ऑफ अ गैंग, बिकॉज जिस इन्वायरमेंट में वो रहता था वहाँ कमज़ोरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। सो ही वांट्स टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रोटेक्ट एवरीवन। वेल, दिस इज़ अ फन रीडिंग मांगा, सीरियस होके मत पढ़ना, बिकॉज देर इज़ अ स्लाइट चांस दैट यू विल बी डिसअपॉइंटेड बाय द लास्ट आर्क। ऐसा मुझे फील हुआ इसलिए मैंने बता दिया, बट वो आपका ओपिनियन होगा कि आपको कैसा लगा। बट फॉर मी इट वॉज फन रीडिंग दिस मांगा। इसके टोटल 25 वॉल्यूम्स हैं और इसकी माई एनिमे लिस्ट रेटिंग है 7.92। तो यही एंड करते हैं सरप्राइज पैकेट को। होप सो यू लाइक द वीडियो, और आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।